Hello everyone, this is me Apurva Thakur and you all are watching me on my YouTube channel. So guys, आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा, आज हम बात करने वाले हैं कजाकिस्तान के बारे में। हमारा पड़ोसी देश, सेंट्रल एशिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री जिसमें बहुत ही ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके हैं। फ्यूल प्राइसेस के बढ़ने की वजह से यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, अराजकता देखने को मिल रही है और बहुत ही केओटिक सिचुएशन है। तो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं क्यों ये प्रोटेस्ट चल रहा है, क्यों वहाँ की सरकार गिर चुकी है और आपको सुनने को मिल रहा होगा कि रशिया का कब्जा होने वाला है, रशिया उसे अपने अंडर करने वाला है कंट्री को। तो क्या ये सारी सिचुएशंस हैं, सब कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। और हमारे इंडिया पे इस चीज़ का क्या असर होगा और इंडिया और कजाकिस्तान के कैसे फॉरेन रिलेशंस हैं, क्या इंडिया की पॉलिसी है कजाकिस्तान को लेके, तो सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। सो हम बात करते हैं इस प्रोटेस्ट के बारे में। देखिए, आपको देखने को मिल रहा होगा कि 5 जनवरी को प्रोटेस्टर्स ने यहाँ की मेयर हाउस में आग लगा दी है और ये फोटो में आप देख सकते हैं, ये यहाँ का मेयर हाउस है जो बहुत ही शानदार फोटो थी, पर यहाँ पे आग लग चुकी है इस मेयर हाउस में। तो हम इस प्रोटेस्ट को जानेंगे कि क्यों ये सारा प्रोटेस्ट चल रहा है। देखिए, साल के शुरू से ही, जैसे ही साल स्टार्ट हुआ तभी ये प्रोटेस्ट जो है स्टार्ट हो गया था। और स्टार्ट क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उन्होंने वहाँ के फ्यूल प्राइसेस को डीरेगुलेट कर दिया है। मतलब जो वहाँ पे जो एक कैप थी कि उसे गवर्नमेंट जल्दी से चेंज नहीं कर सकती थी, इंक्रीज नहीं कर सकती थी, अब वो हटा दी गई है। तो गवर्नमेंट अपनी मर्जी से फ्यूल के प्राइसेस बढ़ा रही है। जो वहाँ की एलपीजी है, और एलपीजी ही वो लोग यूज़ करते हैं अपने जो व्हीकल्स हैं उन्हें चलाने के लिए। तो ऑब्वियसली जब फ्यूल प्राइसेस बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि हर चीज़ महंगी हो जाती है। तो इसीलिए इस प्रोटेस्ट का सारा मेन मुद्दा वो फ्यूल प्राइसेस ही हैं। अब पहले हम बात कर लेते हैं कजाकिस्तान जो है वर्ल्ड मैप में कहाँ पे आता है। तो देखिए, ये है वर्ल्ड मैप, बहुत शानदार मैप है ये हमारा, और ये हमारा प्यारा भारत, और ये आपको कजाकिस्तान देखने को मिल रहा होगा सेंट्रल एशिया में। दिस इज जो ये रेड कलर में है, ये है कजाकिस्तान। देखिए, मैं आपको पेन से दिखाऊं यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्लाइड में आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा। ये देखिए, दिस इज, ये सेंट्रल एशिया का एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है। देखिए, और 9th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में, और जो हमारे लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री है वर्ल्ड का, ये दिस इज इंडिया। यहाँ पे मैं आपको अपने फिर से पेन से दिखाती हूँ तो आपको जल्दी क्लियर होगा। देखिए, ये हमारा इंडिया नीचे आ रहा है, प्यारा भारत, इंडिया, यहाँ पाकिस्तान, दिस इज अफगानिस्तान। और ये जो 5 कंट्रीज है ना, ये जो देखने को मिल रहे हैं, दीज आर सेंट्रल एशियन कंट्रीज। ये 5 कंट्रीज है सेंट्रल एशिया में, और जिसमें कजाकिस्तान इतना इम्पॉर्टेंट है इसलिए है क्योंकि ये सबसे बड़ा लैंड कंट्री है वर्ल्ड का, प्लस सेंट्रल एशिया में भी ये सबसे बड़ा कंट्री है। तो दिस इज कजाकिस्तान, जो मैंने पिंक से किया है, दिस इज कजाकिस्तान। और मैं अदर कंट्रीज को अगर आपको दिखाऊं तो देखिए, दिस इज तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड किर्गिस्तान। तो ये 5 कंट्री हो जाते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5। ये 5 कंट्री हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज, जिन्हें हम मैप में बोलते हैं। इससे ऊपर ये रशिया है यहाँ पर, और यहाँ पर है चाइना, दिस इज चाइना। और यहाँ पर कैस्पियन सी आ जाता है हमारा, ये एक लैंडलॉक्ड सी है क्योंकि इससे इधर अजरबैजान और यहाँ नीचे ईरान है, और यहाँ पे आपका अफगानिस्तान हो जाता है। तो ये मैप आपको समझ आ गया होगा कि कजाकिस्तान की लोकेशन कहाँ है। तो और कजाकिस्तान जो है इम्पॉर्टेंट कंट्री इसीलिए है क्योंकि एक ओपेक प्लस का कंट्री है, प्लस ये एक लीडिंग प्रोड्यूसर है ऑयल और गैस का। ऑयल और गैस का लीडिंग प्रोड्यूसर है, साथ ही साथ यूरेनियम और कोल भी रिच है इस कंट्री में, बहुत अच्छी मात्रा में यूरेनियम निकलता है। 40% जो वर्ल्ड का यूरेनियम है ये कजाकिस्तान से सप्लाई होता है। तो देखिए, अपने आप में जो कंट्री इतना मिनरल रिच है, कोल रिच, ऑयल गैस सब कुछ ये लीडिंग प्रोड्यूसर है, तो उसमें ये इतनी अराजकता देखने को मिल रही है, इसलिए इम्पॉर्टेंट ये कंट्री हमारे लिए हो जाता है। देखिए, प्रोटेस्ट में 164 पर्सनस मर चुके हैं अब तक, और उससे ज़्यादा ही होगी संख्या अब तो। अब हम बात करते हैं कि व्हाट लेड टू द प्रोटेस्ट, क्यों प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हमें ये डिस्कस करना पड़ रहा है। जो मैंने आपको जैसे बताया कि गवर्नमेंट लिफ्टेड द प्राइस कंट्रोल्स ऑन द एलपीजी एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। तो दिस इज समथिंग, द मेन रीज़न मैंने आपको बताया ना, एलपीजी जो है वहाँ से इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है कंट्री में। एलपीजी का, एलपीजी ही वो फ्यूल एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है व्हीकल्स में। तो जब इसके प्राइस बढ़ाए गए तो व्हीकल्स की आवाजाही रुक गई, और फिर सारी चीज़ें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो महंगा हुआ। तो उसके बाद फूड के प्राइस, सब्जी, हर चीज़ महंगी हो गई उससे। तो इसीलिए ये प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया। नाउ यू कैन सी हेयर, जो मैंने आपको बताया था कि वहाँ के मेयर ऑफिस जो है, प्रेसिडेंट बिल्डिंग, बहुत सारी जगह पे आग लगा दी है प्रोटेस्टर्स ने, टॉर्च कर दिया बिल्डिंग्स को। टॉर्च बिल्डिंग मतलब होता है
आग लगा देना। तो ये आप इसमें देख सकते हैं, द प्रोटेस्ट दैट ब्रोक आउट इन कजाकिस्तान ऑन जनवरी 2 ओवर अ फ्यूल प्राइस हाइक हैव स्नोबॉल्ड इनटू द बिगेस्ट पॉलिटिकल क्राइसिस एंड दिस इज द ऑयल रिच सेंट्रल एशियन कंट्री, इसलिए हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। और पिछले 3 दशकों में सबसे बड़ा जो प्रोटेस्ट है वहाँ देखने को मिल रहा है। नो, ये तो बात एक है ही प्रोटेस्ट की, ऑयल प्राइसेस हम हर जगह सुन रहे हैं कि फ्यूल प्राइसेस के बढ़ने से प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, बट दिस इज़ ओनली द वन रीज़न। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर और भी है इस प्रोटेस्ट को लेकर, क्योंकि देखिए फ्यूल प्राइसेस तो बहुत जगह बढ़ते रहते हैं। अभी इंडिया में ही मैंने अभी कुछ मंथ्स पहले वीडियो बनाई थी जब 100 रुपये से भी ऊपर चला गया था तेल का दाम, यहाँ पे पेट्रोल बहुत महंगा हो गया था, पर तब भी हम लोग सर्वाइव कर रहे थे ना। इतना कोई बहुत ज़्यादा लोगों ने हंगामा तो बचाया, पर इतना भी प्रोटेस्ट नहीं था। तो दिस इज़ नॉट द ओनली रीज़न। अब जो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है इस सिचुएशन में, जो पूरा डिलेमा है, तो उस डिलेमा जो है, टर्मोइल सिचुएशन, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक कैरेक्टर हो जाता है वो है ये पर्सन जिनके बारे में आपको बताऊंगी। दिस इज नूर सुल्तान नजरबायेव। ही हैज़ बीन द प्रेसिडेंट ऑफ कजाकिस्तान सिंस 3 लास्ट डिकेड्स। 1991 में जब कजाकिस्तान अपना एक इंडिपेंडेंट नेशन बना था, आपने सुना होगा 1991 में यूएसएसआर जो था वो डिसइंटीग्रेट हुआ था, उसके जो, ठीक है, वो अलग अलग टुकड़े हुए गए थे, 15 नेशंस बने थे अलग अलग, जिसमें से एक रशिया भी है। तो ऐसे ही कजाकिस्तान उसमें से निकलकर बना था। तो तभी से 1991 से ये जो शख्स हैं ये वहाँ के प्रेसिडेंट बने हुए थे, ठीक है, नूर सुल्तान नजरबायेव। ही हैज़ बीन द कंट्रीज पावरफुल लीडर। अब ये 1991 से 2019 तक रहे, देखिए इतना लंबा समय जिसमें ये प्रेसिडेंट रहे। उसके बाद इन्होंने क्या करा, 2019 में रिज़ाइन कर दिया, और रिज़ाइन करने के बाद अपने ही एक मनपसंद, एक चेरी पिक्ड सक्सेसर, चेरी पिक्ड मतलब होता है अपना एक फेवरेट समवन, जो हम चुनकर किसी चीज़ को यूज़ करते हैं, कोई चीज़ हो या फिर कोई इंसान। तो चेरी पिक्ड सक्सेसर कासिम जोमर टोकायेव जो हैं ये, इन्हें प्रेसिडेंट बना दिए, जो इनके पसंद के थे। तो ही हैज़ बीन द प्रेसिडेंट राइट नाउ। अब तो इन्होंने भी रिज़ाइन दे दिया है वैसे, पर ये प्रेसिडेंट इन्होंने बना दिए, अब खुद रिज़ाइन कर दिया 2019 में। और आप देख सकते हैं कितना लंबा समय है, 3 दशक पूरा ये रूल करते हैं, और उसके बाद अपनी पसंद के कासिम टोकायेव को ये प्रेसिडेंट बना देते हैं। अब हम आगे मूव करते हैं। तो इसी वजह से लोगों में गुस्सा इसलिए है क्योंकि पहले इतने दशकों से ये राज कर रहे थे। उसके बाद ये जो है एल्बेसी, एक वहाँ पे पोस्ट होती है एल्बेसी बन जाते हैं। एल्बेसी होता है लीडर ऑफ नेशन, जैसे हम अपने राष्ट्रपिता बोलते हैं महात्मा गांधी जी को इंडिया में, भारत में, ठीक है। तो ऐसे ही इन्होंने एक पोस्ट बना दिया गया कि मैं एल्बेसी हूँ, मैं एक लीडर ऑफ नेशन हूँ, मतलब मैं सिर्फ नेशन को गाइड करूँगा। और उसके साथ ही ये वहाँ की जो पावरफुल सिक्योरिटी कमेटी है उसके हेड भी बन गए। तो बेसिकली सब कुछ रूल यही कर रहे थे, बट इनडायरेक्टली जो मतलब रूल जो इन्होंने प्रेसिडेंट बनाए कासिम टोकायेव, वो रूल तो कर रहे थे कहने के लिए, पर जितना भी जो डिसीजन मेकिंग थी वो सब कुछ अभी भी इन्हीं के हाथ में थी। तो लोग जो है इनसे ज़्यादा गुस्सा थे कि एक जो कंट्री है, जो हमें वादा करा गया था कि हमारे डेमोक्रेसी आएगी और कंट्री में प्रोग्रेस होगी, वो कुछ भी नहीं हुई है। बस एक इंसान तब से बैठा हुआ था और अभी भी फैसले सारे उसी के हाथ में हैं। तो इसीलिए वहाँ पे प्रोटेस्टर्स ने इतने सारे, जो आपने सोशल मीडिया पे बहुत सुनने को मिला होगा, देवर सेइंग ओल्ड मैन आउट। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ओल्ड मैन आउट। The protesters chanting slogans such as "Old man out," burned his statues. अब इन्होंने क्या किया था, ये जो है नूर सुल्तान नजरबायेव, पहले तो वहाँ की जो कैपिटल थी, आपने पहले सुना होगा कजाकिस्तान की कैपिटल थी अस्ताना। इन्होंने अस्ताना का नाम चेंज कर दिया और अपने नाम पे इन्होंने अपने नाम पे उस कैपिटल का नाम रख दिया नूर सुल्तान, ठीक है। और जगह जगह पूरे कंट्री में अपने स्टैचूज बनवा डाले, डेवलपमेंट कुछ करी नहीं। तो लोग इसलिए गुस्सा लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा इनके लिए। तो अब ओल्ड मैन आउट के नारे इसलिए लगाए उन्होंने, उनके स्टैचूज जला दिए, बहुत सारी जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं उनमें आग लगा दी। गुस्सा है भाई उनमें बहुत सालों से। अब इन्होंने जो है इसलिए रिज़ाइन कर दिया, जो ये पावरफुल सिक्योरिटी कमेटी के हेड थे उससे भी रिज़ाइन कर दिया, बट लोगों में अभी भी गुस्सा है। इसीलिए जब सिचुएशन कंट्रोल नहीं हुई तो जो अब इन्होंने बनाए हैं, देखिए आपको देखने को मिल रहा है, द प्रोटेस्ट हैव नॉट एंडेड डिस्पाइट द रेजिग्नेशन ऑफ गवर्नमेंट। जो इन्होंने सरकार, जो कासिम टोकायेव है, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, गवर्नमेंट गिर गई, स्टेट ऑफ इमरजेंसी लग गई है, वहाँ के जो नेट है, इंटरनेट कनेक्शन सब कुछ बंद कर दिया गया है, पर प्रोटेस्ट अभी भी नहीं रुक रहा है। और जब इनके हाथ से बात निकल गई तो जो ये है कासिम टोकायेव, जब इन्हें कुछ नहीं समझ आया तो इन्होंने CSTO से मदद मांगी, रशिया के CSTO। नाउ व्हाट इज़ दिस CSTO?
ये आपने न्यूज़ में सुना होगा। तो CSTO इज कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए एक ये सिक्योरिटी अलायंस है एक तरह से। जब यूएसएसआर का फॉल हुआ था, डिसइंटीग्रेट हुआ था यूएसएसआर 1991 में। कब हुआ था? 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ था। तो उसके बाद उन्होंने अपनी एक जो ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स बने थे कॉमनवेल्थ, इन्होंने मिलकर एक म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी साइन की कि ठीक है, हम में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी तो हम, अगर एक बंदे को प्रॉब्लम है तो वो सारे कंट्रीज उसकी हेल्प करेंगे। तो तब इन्होंने ये बनाई थी CSTO, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें उन्होंने बोला कि वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, मतलब एक को दिक्कत होगी तो सब लोग उसकी हेल्प करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज CSTO। अब इसमें कितने नेशंस हैं? इसमें नेशंस हैं 6 नेशंस हैं CSTO के अंदर। नो, कौन कौन से 6 नेशंस हैं? एक तो रशिया ही हो गया, रशिया तो सबसे बड़ा कंट्री है ही। रशिया, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, आर्मेनिया, बेलारूस एंड कजाकिस्तान। ये 6 जो नेशंस हैं ये CSTO के नेशंस हैं, जो मैंने जैसे आपको बताया था, विच हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड आफ्टर यूएसएसआर फॉल। जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ था तो उसके बाद इन कंट्रीज़ ने एक म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी साइन की थी कि किसी एक को भी दिक्कत होगी तो दूसरे लोग उसकी, वो जो 5 कंट्रीज़ हैं वो उसकी हेल्प करेंगे। अब इसमें रशिया ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हो जाता है, क्योंकि जो इसका बजट है उसका 50% जो है रशिया कंट्रीब्यूट करता है। तो कहीं ना कहीं रशिया पावरफुल है इसमें, ठीक है। तो एक तरह से रशिया की फोर्स हो गई है। तो जो उससे पहले वॉर्सो पैक्ट था, आपने सुना होगा, उसका ही एक तरह से ये रिप्लेसमेंट है CSTO, राइट। और उसका ये पार्ट हो गया CSTO जो 2002 में, मतलब ये 1994 में तो ट्रीटी साइन हुई थी, 1994 में, राइट। 1994 में इस ट्रीटी साइन हुई थी। उसके बाद 2002 में ये CSTO बन गया। तो उसके बाद से हमें देखने को मिल रहा है। नाउ अब CSTO ने, जब इन्होंने मदद मांगी कजाकिस्तान ने CSTO से, तो फिर CSTO ने इंटरवीन किया। अब CSTO ने इंटरवीन क्यों किया? देखिए रशिया ने अपनी फोर्सेस क्यों भेजी है? रशिया एक बहुत लंबा बॉर्डर शेयर करता है कजाकिस्तान से, आप देख सकते हैं फोटो में भी। कजाकिस्तान की बाउंड्री एक बहुत लंबा चौड़ा बॉर्डर है 7000 किलोमीटर्स का, जो रशिया शेयर करता है कजाकिस्तान से। दूसरी चीज़, कजाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रशियन स्पीकिंग हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं रशिया के लिए कजाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस कजाकिस्तान एक ऑयल रिच कंट्री है, मिनरल रिच कंट्री है, यूरेनियम रिच कंट्री है, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरी चीज़, चाइना का एक जो बढ़ता प्रभाव कजाकिस्तान या सेंट्रल एशिया में देखने को मिल रहा है अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की वजह से। और अनदर पॉइंट इज, अमेरिका ने भी बहुत ज़्यादा हैविली इन्वेस्ट किया हुआ है कजाकिस्तान में। तो इन सबको, इन सारे कंट्रीज़ को दूर करने के लिए, और रशिया कहीं ना कहीं अपनी डोमिनेंस दिखाना चाहता है, जो उसके कंट्रीज़ हैं जो एक टाइम पे USSR का पार्ट हुआ करते थे। तो रशिया के अंदर कहीं ना कहीं वो एक डोमिनेटिंग फीलिंग है इन कंट्रीज़ के लिए कि इनमें कुछ भी होता है तो रशिया अपनी फोर्सेस भेजता है। तो इसलिए रशिया ने इंटरवीन किया है इसमें कि सारा प्रोटेस्ट में क्वेल कर सकूं, और कजाकिस्तान एक तरह से उसके इंडेप्ट हो जाए, मतलब उसके एहसान में आ जाए, ठीक है, राइट। तो इसलिए CSTO ने इंटरवीन किया। अब तो धीरे धीरे रशिया ने अपने ट्रूप्स जो हैं वो वापस लेने की कोशिश कर रहा है, रशिया वापस बुला रहा है उन्हें ना। अब देखना ये है कि आगे क्या होता है, ये प्रोटेस्ट कैसे ये शांत होगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे US सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन जो हैं, US के सेक्रेटरी, ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ही इज सेइंग, Antony Blinken has already warned that one lesson of recent history is that once Russians are in your house, it's sometimes very difficult to get them to leave. तो ये कह रहे हैं कि एक बार रशिया आपके हाउस में घुस जाता है, एक बार आपके कंट्री में घुस गया तो उसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो भाई इनकी तो राइवलरी है ही US एंड रशिया की, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, तो आपको समझ आ गया प्रोटेस्ट किस लिए है। एक तो फ्यूल प्राइसेस तो राइजिंग हो ही रहे हैं, पर अनदर फैक्टर है जो वहाँ के प्रेसिडेंट नूर सुल्तान नजरबेव, जो अब तक 2019 तक प्रेसिडेंट थे, 3 दशकों से प्रेसिडेंट थे, और लोगों के दिलों में उनके लिए बहुत गुस्सा है। और अभी भी वो एल्बेसी बने हुए थे, लीडर ऑफ नेशन, जिससे वो अभी भी कंट्री को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे थे। और जो कासिम टोकायेव हैं वो ही उन्हीं के पसंदीदा प्रेसिडेंट हैं। तो इसीलिए इस बात को लेकर गुस्सा था लोगों में कि कंट्री कहीं से भी डेमोक्रेसी नहीं है कंट्री में, और ये सब चीज़ें अराजकता हमें देखने को मिली। दूसरी चीज़ आती है कि हम क्यों पढ़े, भाई इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया कजाकिस्तान रिलेशंस हम पढ़ेंगे अब इस वीडियो में, ठीक है। ये देखिए हमारे नरेंद्र मोदी, और ये है नूर सुल्तान नजरबेव राइट हैंड साइड में।
इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अभी जो 26 जनवरी आ रही है, हमारा रिपब्लिक डे आ रहा है, तो इसमें हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, इन्होंने इनवाइट किया है जो सेंट्रल एशियन 5 कंट्रीज जो मैंने आपको मैप में दिखाए थे अभी, इनके हेड्स को 26 जनवरी रिपब्लिक डे के लिए इन्वाइट किया गया है। तो कहीं ना कहीं कजाकिस्तान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जियो पॉलिटिकली भी। ये देखिए आपको मैप में दिख रहा होगा, इंडिया एंड दिस इज कजाकिस्तान। और दूसरी चीज़ क्यों हम बोलें कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, देखिए दिस इज़ कजाकिस्तान एंड दिस इज़ ये हमारा प्यारा भारत, बहुत ही शानदार मैप ये हमारा। देखिए चाइना का जो है चाइना को काउंटर करने के लिए, राइजिंग चाइना को, हमें सेंट्रल एशिया बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 5 कंट्रीज़ है, पहले तो इनकी पोजीशन, इनकी मिनरल रिच कल्चर, और दूसरी चीज़ हम अपने पड़ोसी देश अगर देखें, भारत, अफगानिस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सभी कहीं ना कहीं इनका झुकाव जो है चाइना की तरफ बढ़ता जा रहा है, या फिर कहें कि चाइना इनको अपनी डेप्थ ट्रैप पॉलिसी में फंसा चुका है। उसकी जो बुलिंग टैक्टिक्स हैं हर जगह, तो और बहुत हैविली इन्वेस्ट किया है। फिर चाहे बात वो इंडो पैसिफिक की हो या फिर बात हो यहाँ पे साउथ चाइना सी की, तो हर जगह से चाइना बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है आगे। और जो उसकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो उसने सेंट्रल एशिया में भी फैलाया है। तो इसको काउंटर करने के लिए कजाकिस्तान एक इम्पॉर्टेंट कंट्री, एक इम्पॉर्टेंट नेशन हमारे लिए हो जाता है। और कजाकिस्तान ही नहीं, ये जो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, चाहे वो फिर तुर्कमेनिस्तान हो, उज्बेकिस्तान हो, किर्गिस्तान हो या ताजिकिस्तान हो, तो ये 5 नेशंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसलिए हम ये वीडियो में उनके बारे में पढ़ रहे हैं। और ये जो मैंने आपको पहले बता ही दिया था कि हम जो है एक अपना जो यूरेनियम है उसका बहुत लार्ज पोर्शन हम यहाँ से इंपोर्ट करते हैं कजाकिस्तान से, क्योंकि ये वर्ल्ड का 40% यूरेनियम सप्लाई करता है कजाकिस्तान। और ये इनके ग्लोबल ऑयल रिजर्व्स में भी रिच है और इम्पॉर्टेंट है ऑयल और कोल और गैस सेक्टर्स के लिए। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि इंडिया के क्या रिलेशंस और क्यों इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है, प्लस CSTO क्या है, कब बना, और प्रोटेस्ट के मेन रीजंस, और नूर सुल्तान नज़रबेव जो आजकल बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। तो ये सारी चीज़ आपको समझ आ गई होंगी, क्या हालात हैं, क्या सिचुएशन है, और आगे जो होगा वो तो फ्यूचर हम बता नहीं सकते क्या होने वाला है, बट क्यों ये कंट्री इंपॉर्टेंट है और क्यों कजाकिस्तान एज अ पूरे वर्ल्ड के लिए ये इशू जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है जियो पॉलिटिकली। आई होप यू लाइक द वीडियो। वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।